गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का डिटेल यूजेस सीखेंगे विथ सम ऑफ द एडवांस स्ट्रक्चर। इसका क्या डिफिनेशन है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट, यह दर्शाने के लिए, यह एक्सप्रेस करने के लिए, यह दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है that one action was completed, कि एक काम पूरा हो चुका था, before another action, दूसरे काम से ठीक पहले। मतलब दो काम में से दूसरे काम से पहले एक काम पूरा हो चुका था। इस तरह के टर्म को, इस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए ये एक्शंस के बीच जो दो एक्शंस और कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, उनको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे, वो सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इधर। देखिए इसका पहचान क्या हुआ? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसके अलावा या था, ये थे, ई थी इत्यादि भी अगर किसी वर्ब, किसी क्रिया, किसी वाक्य के अंत में रहे तो हम समझेंगे कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि। अब जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। पहले छोटा एग्जांपल हम लोग देखेंगे ताकि इस स्ट्रक्चर का यूज करना हम सीखें। देयर आफ्टर हम लोग, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनाएंगे। देखिए वह जा चुका था, सब्जेक्ट क्या है जी? वह। सब्जेक्ट डाल दिया हमने, देखिए सब्जेक्ट। इसके बाद जैसा मैंने बताया हैड का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया हैड, और जाना का इंग्लिश गो है, ये वर्ब 1 है। वर्ब 2 इसका वेंट होता है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन होता है। तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ही हैड गॉन, मतलब वह जा चुका था। देखिए दूसरा एग्जांपल, मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। तीसरा सेंटेंस, ट्रेन आ चुकी थी, द ट्रेन हैड अराइव्ड। ट्रेन आ चुकी थी। मैं नाश्ता कर चुका था, आई हैड ब्रेकफास्ट। देखिए दो बार जब हैड यूज होगा, दो बार जब हैड यूज होगा तो उसको हैड नहीं पढ़ते हैं, हैड करके पढ़ते हैं। आई हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था। इसके अलावा और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए दो बार हैड क्यों यूज हुआ। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और ये दूसरा हैड हैव के अर्थ में। हैव का मतलब कुछ लेना या कुछ खाना भी होता है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है हैड। दैट्स व्हाई यहां पर यूज हुआ आई हैड ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता कर चुका था। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य पूरा। देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था, तो हम लोग कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था, पहले वह चला गया था, ही हैड गॉन। वह जा चुका था, पहले इस पार्ट को बनाएंगे, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। और पहले के लिए हम लोग कनेक्टर यूज करेंगे बिफोर, और उसके बाद मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम। इस तरह के सेंटेंसेस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा, और सेकेंड पार्ट में हमेशा वर्ब 2 इस्तेमाल होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें दो प्रकार के वर्ब इस्तेमाल होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड के साथ, और सेकेंड पार्ट में वर्ब 2 का यूज होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे घर आने से पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट।
अब तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था, पहले कौन सा काम पूरा हुआ था? मेरे सोने का, अर्थात मैं पहले सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। बिफोर यू रीच्ड होम या बिफोर यू केम होम, बिफोर यू अराइव्ड होम, तुम्हारे घर आने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। तो पहले ट्रेन आई थी, उसके बाद हम पहुंचे स्टेशन। तो पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रेन आ चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहां देखिए आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि स्टेशन क्या है? कोई खास प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, मैंने आर्टिकल में बताया हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। फिर ट्रेन जा चुकी थी, केवल इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, निकल चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी पहले ही मर चुका था, जो कार्य पहले हुआ, जो कार्य पहले कंप्लीट होगा, उस सेंटेंस को हम लोग पहले बनाएंगे। तो हम सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। यहां अराइव्ड की जगह हम कैम भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमेशा सेकंड पार्ट में मैंने जैसा बताया वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी, अर्थात वह पहले जा चुकी थी, उसके बाद हम पहुंचे। तो पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, वह जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट, शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जब तुमने फोन किया मैं सो चुका था। पहले हमने सेंटेंसेस बनाया कि तुम्हारे फोन करने से पहले मैं सो चुका था, के पहले के सेंस में हम लोग बिफोर लगाते थे कनेक्टर, लेकिन जब कनेक्टर जब रहेगा तो जब के लिए हम लोग कनेक्टर व्हेन लगाएंगे। अब सेंटेंस है, जब तुमने फोन किया मैं सो चुका था, फोन करने से पहले मैं सो चुका था, तो पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट, देखिए ये जो है मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसके लिए हमने रूल क्या इस्तेमाल किया हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड एंड वर्ब थ्री। अब कंडीशन है, यहां पर कनेक्टर है कि भाई कब सो चुके थे? व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया। तो ये सेकंड पार्ट को जब हम ऐड करेंगे तो जब लिखा हुआ रहे तो हम कनेक्टर व्हेन, के पहले लिखा हुआ रहे तो बिफोर, के बाद लिखा हुआ रहे तो आफ्टर, इस तरह से कनेक्टर हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे कि ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड भी यूज हम लोग कर सकते हैं कि ट्रेन निकल चुकी थी। ट्रेन हैड गॉन भी कह सकते हैं। कब जा चुकी थी? जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो जब के लिए मैंने बताया व्हेन लगाएंगे, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। और दूसरा एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं सेकंड कि हैड एंड V3 फर्स्ट पार्ट में जब यूज करेंगे तो सेकंड पार्ट में हमेशा वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा कॉमन एरर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अक्सर जो है बच्चे गलती करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ वर्ब थ्री का इस्तेमाल और सेकंड पार्ट में कनेक्टर के बाद वर्ब टू का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अपना काम पूरा करने के बाद। अब देखिए के बाद वाला सेंटेंस आ गया। पहले के पहले वाला सेंटेंसेस था तो उसमें बिफोर यूज करते थे। जब वाला सेंटेंसेस रहेगा तो कनेक्टर व्हेन यूज किया हमने। अब के बाद वाले सेंटेंस के लिए हम लोग आफ्टर यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद वह ऑफिस से चली गई। तो पहले जो है इसमें ध्यान रखना है कि ऑफिस से चली गई, के बाद वाला सेंटेंसेस में वह ऑफिस से चली गई। She had left the office, वह ऑफिस से चली गई। After she had, सॉरी ओनली वर्ब टू का यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट में। She left the office after she had completed her work। के बाद वाला सेंटेंस में याद रखिएगा वर्ब टू वाला पोर्शन को पहले यूज करना है
और हैड एंड वर्ब 3 का जो पोर्शन है उसे बाद में यूज करना है। अपना काम पूरा करने के बाद वो ऑफिस से चली गई, तो सी लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से चली गई आफ्टर सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद वह सोने चला गया, सॉरी मैं सोने चला गया, आई वेंट टू बेड, मैं सोने के लिए चला गया। ये पार्ट वर्ब टू इसमें ठीक अपोजिट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले वर्ब थर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद बी टू का यूज करेंगे, लेकिन ये आफ्टर कनेक्टर वाला जो सेंटेंसेस है इसमें वर्ब टू वाला पार्ट पहले हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री वाला हैड एंड बी थ्री वाला पार्ट को हम लोग बाद में यूज करेंगे। आई वेंट टू बेड, मैं सोने के लिए चला गया, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब जब इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा जब तक एंड तब तक, तो फिर हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए जब तक हम सिनेमा हॉल पहुंचे तब तक फिल्म शुरू हो चुकी थी, तो तब तक फिल्म शुरू, तब तक के लिए कोई इंग्लिश देने का जरूरत नहीं है। द मूवी हैड स्टार्टेड, और जब तक के लिए बाय द टाइम का हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बाय द टाइम का। द मूवी हैड स्टार्टेड, सिनेमा शुरू हो चुकी थी, बाय द टाइम वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, जब तक हम सिनेमा हॉल पहुंचे। ठीक इसी प्रकार का एक और सेंटेंस देखिए, जब तक हम स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, हाँ जब तक हम स्टेशन पहुंचे। तो जब तक के लिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे, बाय द टाइम का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हम लोग करते हैं, क्या तुम नाश्ता कर चुके थे, इस तरह का जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव करेंगे तो केवल हैड को हम आगे यूज करेंगे, सेंटेंस क्या बनेगा, हैड यू हैड ब्रेकफास्ट, या इस हैड के जगह टेकन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हैड यू टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट देखिए, क्या बारिश शुरू होने से पहले वह घर पहुंच चुकी थी, हैड सी, केवल हैड को आगे करेंगे इंट्रोगेटिव बनेगा, हैड सी रीच्ड होम, क्या वह घर पहुंच चुकी थी, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले, तो क्या बारिश शुरू होने से पहले वह घर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, कक्षा शुरू होने से पहले तुम कहां गए थे, ये WH क्वेश्चन है, पहले हम लोग इस पार्ट को बनाएंगे, तुम कहां गए थे, वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, तुम कहां गए थे, बिफोर द क्लास स्टार्टेड, कक्षा शुरू होने से पहले। अब एक सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर